Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और बच्चा पार्ट की आज ना मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ. दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश में 100 और 100 लाने का गोल है. इफ दैट इज योर गोल एज वेल देन बेटा प्लीज ये 5 थिंग्स आपको डेफिनेटली करनी है. दिस इज समथिंग दैट आई वॉइस टू ऑल माय स्टूडेंट्स जिनको मुझे लेकर लगता है कि हाँ यार ये इंग्लिश को जेन्युइनली पढ़ना चाहते हैं, पसंद करते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे तो इंग्लिश पे 80 भी आ जाए, 70 भी आ जाए, हमारे चल जाएंगे, प्लीज ड्रॉप फ्रॉम द वीडियो राइट अवे. आई डोंट रियली माइंड, बट आई वांट दोस कंसिस्टेंट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जिनका ये गोल है. आई वांट टू हेल्प देम अचीव देयर ड्रीम. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड एंड तक जाने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसी वीडियोस आपकी फीड में आती रहे. नाउ मूविंग ऑन बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड. 5 things that you definitely need to do to make sure कि आपकी इंग्लिश में 100 और 100 आए. Now, tip number 1, make sure to read all chapters in advance and make their notes. भाई इंग्लिश में सबसे बड़ी गलती जो बच्चे पता करते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने चैप्टर्स को ध्यान से नहीं पढ़ते और उसके नोट्स नहीं बनाते हैं. नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. एंड सिर्फ चैप्टर्स के क्यों, जो आपका राइटिंग सेक्शन के फॉर्मेट के आपके पास नोट्स होने जरूरी है साथ ही साथ. सो ये चीज एडवांस में जितना कर लोगे उतना आपके लिए बढ़िया है. अभी जैसे आप लोगों की समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी, देन व्हाई डू यू वांट टू वेट फॉर योर स्कूल कि अगर वो जब ये चीजें पढ़ाएंगे तभी मैं भी पढ़ूंगी. नो, आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. आप अपने नोट्स वगैरह बनाने शुरू कर दो. एंड इफ यू फील लाइक कि यार जो मैम हमारे एक्स्ट्रा मेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी वजह से वी आर नॉट रियली एबल टू मेक टाइम to make those notes ourselves, then don't you worry, I have got your back. मेरे क्लास 12 के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ 1-2 चैप्टर्स ही करे, ज्यादा नहीं करे हैं. इफ यू जॉइन दैट बैच नाउ, आपको मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ने हैं, व्हाटएवर, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. ठीक है, ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज जस्ट डाउनलोड दोस पीडीएफ्स और उनको फिर आप पढ़ लेना. माइंड मैप्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पर अवेलेबल मिल जाएगा. सो बट प्लीज अपने आप बनाओ, मेरे से पढ़ के बनाओ, बट नोट्स बनाने बहुत जरूरी है और अपने चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना, बिकॉज बीच में बहुत जगहों से क्वेश्चंस आ जाते हैं. नेक्स्ट क्या चीज करनी चाहिए? Study English as a breather subject after a difficult study session. The biggest question that I get from students or the biggest problem that students face is that कि मैम जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके बियॉन्ड हमें टाइम ही नहीं मिलता इंग्लिश पढ़ने का. हमें समझ ही नहीं आता कि अगर हम इंग्लिश के लिए टाइम निकालें तो निकालें कैसे. तो मैं हमेशा बच्चों को सिर्फ एक चीज एडवाइस करती हूँ कि इंग्लिश के लिए कुछ अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है. बस आप जब भी सेल्फ स्टडी के लिए बैठ रहे हो, ठीक है, आप जब भी सेल्फ स्टडी के लिए बैठो 1 या 2 घंटा तो बैठोगे, राइट. तो जो भी आपने अपना पहला डिफिकल्ट स्टडी सेशन कंप्लीट करा, आपने 1-2 कॉन्सेप्ट्स जो है डिफिकल्ट वाले पढ़े, उसके बाद 15 से 20 मिनट इंग्लिश को एज अ ब्रीदर सब्जेक्ट करो. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप वो डिफिकल्ट टॉपिक कंप्लीट करोगे योर माइंड वुड आल्सो नीड सम रिलैक्सेशन कि भाई हम कैसे अपना वो रिलैक्स करें. एक डिफिकल्ट टॉपिक के बाद डायरेक्टली एक डिफिकल्ट टॉपिक पर जंप नहीं कर सकते. तो उस टाइम पे आपने इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ लिया, कोई चैप्टर पढ़ा हुआ था उसके नोट्स बना लिए जो मैंने आपको बताया था, या फिर आपने राइटिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लिया, कोई अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लिया, समथिंग जस्ट टेक्स योर माइंड ऑफ दैट. बिकॉज हाँ, कंपैरेटिवली बच्चों को इंग्लिश इजी लगती है, बट अगर आप इस स्ट्रैटेजी से इंग्लिश को पढ़ोगे आपको कभी भी इंग्लिश के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. और कैसे बिना टाइम निकाले आपकी साथ साथ इंग्लिश प्रिपेयर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड अगर ये भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो मैंने तो बच्चों को लिटरली बोला हुआ है खुले आम कि आपको कुछ नहीं करना. आपको मेरे सेशन जो है हफ्ते में 3 सेशन हम लेते हैं उसको हर हफ्ते करना है. उसके बाद अगर आपने सैटरडे संडे में 1-8 घंटा निकाल के जो क्वेश्चन हमने करे उनको प्रैक्टिस कर लिया, यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो. यू डोंट रियली नीड टू टेक आउट मोर देन दैट टाइम फॉर योर सब्जेक्ट इंग्लिश. तो अगर ये चीज सूट नहीं होती तो वो चीज डेफिनेटली कर लीजिए. देन प्रैक्टिस PYQ एंड सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस फॉर ऑल टॉपिक्स. जिस भी टॉपिक की आप प्रिपरेशन कर रहे हो,
ठीक है, whether it's your writing section, whether it's your reading section, whether it's your literature section, सबके लिए the most reliable study material resource for you is going to be PYQs and sample papers. आपको कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ CBSE की साइट पे जाना है, उनके सैंपल पेपर्स देखो टू हेल्प अंडरस्टैंड द रीसेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, रीसेंट PYQs करो। ऐसा नहीं है पिछले 10 साल के सॉल्व कर लेने हैं, पिछले 5 साल के सॉल्व कर दो, मोर देन इनफ फॉर यू। उसके अलावा अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और करने का इच्छा है देन गो फॉर योर क्वेश्चन बैंक, उसके सोल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, मोर देन इनफ। बट अगर आपको लग रहा है कि आपने टॉपिक पढ़ लिया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको स्कूल में ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए थे, यू आर सॉर्टेड, आपका टॉपिक हो गया, नहीं हुआ है। इंग्लिश में जो क्वेश्चंस आते हैं दे फोकस मोर ऑन व्हाई दिस हैपेंड रादर देन व्हाट हैपेंड। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है अभी तक वो वही घिसे पिटे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए हैं क्योंकि एनसीईआरटी तो अपडेट नहीं हुई है। तो प्लीज डू दैट, प्लीज go for those extra PYQs and sample paper questions and then call your topic complete, not before that. Moving on, practice new questions while revising. जब भी आप किसी इंग्लिश के टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो, इट कुड बी ऑफ योर राइटिंग सेक्शन, इट कुड बी ऑफ योर लिटरेचर सेक्शन, या अगर भूले भटके कभी रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, नेवर गो फॉर द सेम क्वेश्चन, कभी भी, स्पेशली राइटिंग सेक्शन के लिए कभी भी नहीं। उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को आप एक बार कर चुके हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट है कि उसे कैसे करना है, क्या मतलब उसके चांसेस भी नहीं होंगे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन के तो एग्जाम में आने के, बिकॉज जो राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन है या रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चन है वो तो रिपीट भी नहीं होते, राइट। यू ट्राई टू प्रैक्टिस न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब मैम न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस हर बार कहाँ से लाएं, आप तो बोलो रेफरेंस बुक नहीं उठानी है, एक काम करो अगेन, या तो मेरे बैचेस ज्वाइन कर लो, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इफ नॉट, PYQ सैंपल पेपर्स जो मैंने आपको बताया, भंडार पड़ा है आपके पास, भंडार पड़ा है। और वो भी चीजें अगर खत्म हो जाती हैं देन AI या ChatGPT वगैरह कब काम आएंगे, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वहां से आप उसको एक क्वेश्चन पेपर का PDF अपलोड करके उसने बोलो इस तरीके के थे। सेम गोस फॉर योर लिटरेचर सेक्शन एज वेल। लिटरेचर सेक्शन में ठीक है, आपको लग रहा है मैंने क्वेश्चन देख लिया, पढ़ लिया, मेरा काम हो गया, नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट दोज क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक से ट्राई करो ताकि आपकी राइटिंग एबिलिटी जो है वो बेटर हो, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट स्टूडेंट फेस कि भाई मैम एक तो हमारी राइटिंग स्पीड डेवलप नहीं हो रही है, एक हमें समझ नहीं आ रहा है कि भाई आंसर्स लिखते कैसे। आंसर लिखकर ही पता चलता है कि आंसर्स लिखते कैसे। बच्चे आंसर्स पढ़ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि यार हमें तो आंसर्स लिखने ही नहीं आते। बेटा पढ़कर नहीं आएंगे, लिख कर ही आएंगे। सो प्रैक्टिस इज द की ओवर हियर। देन प्लेलिस्ट ऑफ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस फॉर रिविजन। रिविजन के टाइम पर अगर आप सोच रहे हो कि हम अपनी एनसीईआरटी की किताब उठाएंगे, उसको पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा, नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। चैप्टर्स को पढ़ने में ही इतना समय निकल जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि बाकी टॉपिक्स के लिए क्या करें। जो पोम्स है उनके लिए तो एनसीईआरटी पढ़कर कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कैरेक्टर स्केच, थीम्स, जो आपके कीवर्ड्स है, लिटरेरी डिवाइसेस है, ठीक है, आपकी जो नरेटिव टेक्निक्स, ये सब चीजें आपको नहीं बताएगा आपका किताब, ठीक है। उसके लिए यू नीड टू हैव शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस फॉर रिविजन। अब इस चैनल पर मैंने एक चीज सोची हुई है दैट मैं आपके लिए 10-15 मिनट्स के वन शॉट्स लाने वाली हूँ फॉर एवरी टॉपिक। राइटिंग सेक्शन के लिए भी हम वही सेम चीज करेंगे, जिसमें आपके पास उसका फॉर्मेट होंगे और कुछ टिप्स होंगे। अब उसकी एक अलग प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पे डेफिनेटली दिख जाएगी, अगर अभी नहीं है थोड़े, बिकॉज अभी तो मैं आई हूँ, थोड़े टाइम पे दिख जाएगी। वो कलेक्ट होते होते ना उसको एक बार सेव करके रख लेना, वहां से पढ़ना, दैट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज आप जो 10 या 15 मिनट की वीडियो देख रहे हो उसमें डेफिनेटली स्टार्टिंग के 1-2 मिनट्स इंट्रोडक्शन होंगे, लास्ट का कुछ होगा आउटरो, आप उन सब चीजों को स्किप कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अगर आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, यू कैन डू दैट। सो बेसिकली कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। या फिर जो आपके नोट्स हैं जिसमें आपके माइंड मैप्स वगैरह बने हुए हैं उनको रिवाइज करो, बट पन्ने मत पलटो उस टाइम पे। रिविजन के लिए पन्ने पलट कर कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सो ये 5 चीजें हैं बेटा जी जो आप सबको करनी है अगर आपको 100 on 100 चाहिए इंग्लिश में। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेंगी, सिर्फ एक दिन करने से तो बात नहीं बनने वाली है। तो देखो, अगर आपको और अच्छे से
इंग्लिश को पढ़ना है, अपना सपना साकार करना है, तो प्लीज ओशन मैम फॉर अकेडमी फॉलो कर लो, ठीक है। प्लस बैचेस नहीं तो स्पेशल क्लासेस में भी हम बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस आपके लिए लेते रहते हैं। डोंट रियली मिस आउट ऑन दैट, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेंगे, पीडीएफ नोट्स सब वहां मिल जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ इट इस चैनल पे तो हम वीडियोस लेकर आते ही रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I will see you guys next time. Until then, bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys.